हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो किरचॉफ लॉ पर डिपेंडेंट है। किरचॉफ लॉ। अब आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, लेकिन स्पेलिंग ध्यान से रखिए। KIRCHOFF.S ऐसे आपको याद रखनी है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब वेरी आईएमपी टॉपिक है। ठीक। सो आज के जो किरचॉफ लॉ है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको अपन जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, इसको क्लोज्ड लूप भी बोल सकते हैं। क्लोज्ड लूप लो कर लेके आगे लो लिख लेना है। ठीक है बच्चों, पहला जो लो है किरचॉफ करंट लो, इसका कहना था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग at any junction is considered as zero। मतलब जितना एक जंक्शन है, पॉइंट को अपन जंक्शन बोलते हैं, इस जंक्शन पर मिलने वाले सारे करंट का सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब ये कंजर्व्ड था, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको पता कैसे चलेगा कि जीरो कैसे होने वाला है। तो इसने दो लो दिए थे, दो ऐसे दिए थे जिससे आप पता कर लेंगे। पहला था इफ द करंट कम्स टुवार्ड्स द जंक्शन इज कंसिडर एज पॉजिटिव करंट। दूसरा दिया था द इफ द करंट कम्स टुवार्ड्स द, टुवार्ड्स की जगह अवे फ्रॉम द लिखिए, अवे फ्रॉम द जंक्शन इज कंसिडर एज नेगेटिव करंट। ठीक है बच्चों, इसका क्या कहना था समझिए। अगर पहले करंट बनाना सीखिए, कैसे बनाएंगे, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, दूसरा यहीं से आ रहा है ऐसे करके, इस तरीके से, तीसरा भी ऐसे ही, ऐसे करके लाखों करंट आएंगे जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, इसमें जो करंट आ रहा है उसको I1 मान लीजिए, इसमें जो करंट जा रहा है I2 मान लीजिए, इसकी करंट 3 I4 I5 I6 और ये I7। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो करंट टुवार्ड्स, देखिए टुवार्ड्स द जंक्शन, जंक्शन ये पॉइंट को अपन जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन का जंक्शन होता है वो एक केंद्र होता है, वहीं पर सारे उतरते हैं, तो ये सारे यहीं से जाएंगे, या तो चढ़ते हैं या उतरते हैं। ठीक बच्चों, सो जो आ रहा है उसको पॉजिटिव साइन, मतलब ये I7 जो है, पहले तो I1 को देखिए, I1 जो है मान लीजिए टुवार्ड्स जंक्शन आ रहा तो पॉजिटिव, I1 पॉजिटिव आ गया। अगर जो I2 है वो जा रहा है, मतलब टू अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से जा रहा है, उसको अपन I2 जो है नेगेटिव। पहले आप सबको लिख लेते हैं, I3 I4 I5 I6 और ये I7 इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल करेंट इज कंसिडर्ड एज 0 इक्वल टू 0। अब देखिए जो आ रहा है वो पॉजिटिव माना, I1 जो है पॉजिटिव, क्योंकि उसमें करंट आ रहा है, पॉइंट पर आ रहा है। I2 है करंट जा रहा है।
अगर मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि I3 का करंट मीटिंग कर रहा है जंक्शन पर, I4 का करंट भी मीटिंग कर रहा है जंक्शन पर, I5 का जो करंट है वो जा रहा है इस तरफ, मतलब जंक्शन से दूर जा रहा है तो नेगेटिव, I5 का नेगेटिव, I6 का भी पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, I6 का 7 का तो है ही। अब इसमें जो है देखिए इधर से इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ वैल्यू मान लीजिए 1 थी, 2 3 4 ऐसे करके होंगी, कई वैल्यू होंगे एम्पियर में, लेकिन जब इन दोनों का सम करेंगे ना तो 0 = 0 प्रूफ हो जाएगा। वो आप क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल आपके हिसाब से, जब टीचर कराएगा ना तब देख लीजिएगा। अभी तो थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो I1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो उधर इधर ले गए तो ये I2 हो गया, नेगेटिव था इसलिए उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये I3 कंसिडर एज पॉजिटिव, I4 भी कंसिडर एज पॉजिटिव, I5 जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए I6 है तो वो भी पॉजिटिव और I7 जो है पॉजिटिव, मतलब ये जो है इसको अपन बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। नहीं समझ में आया? यहाँ 1 डालिए, यहाँ 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, यहाँ 5 डालिए। अब यहाँ देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया, 3 6 10 5 15। ठीक इन दोनों में जो है वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10 + 5 = 0 0, मतलब जितना करंट आया है उतना करंट चला जाएगा। ठीक है बच्चों, वो तो आपको एग्जाम्पल के लिए था, जितना करंट आता है यहाँ उतना ही करंट चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये था किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में दिक्कत आएगी तो वो अपन आज ख़त्म ही करेंगे उसको भी। ठीक बच्चों, देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकेंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक बच्चों, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है बच्चों वो सीखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of product of current and resistance of a circuit or mesh is equal to the EMF of the mesh। ध्यान से समझिए, ये क्या बोलता है कि पूरा समेशन ऑफ, समेशन का साइन ऐसे होता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट, करंट ऐसे लिखते हैं, और रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं, इक्वल टू द EMF ऑफ द किसका, मेश का, मेश का EMF। ये इसका कहना था किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का। ठीक, और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अपन KVL और क्लोज्ड लूप लॉ भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको क्या क्या कहा जाता है, क्लोज्ड लूप लॉ या मेश लूप भी कहा जाता है, मेश लूप लॉ। मेश का मतलब होता है जाला, मकड़ी का जाला समझते हैं, वैसे मेश का मतलब जाला। सो एक जाल तरीका का दिखाऊंगा, वो जाल के हिसाब। देखिए जाल क्या है, एक ये आपने बना लिया, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा अपने हिसाब से। बैटरी समझ में आती है, ये बैटरी नहीं है, बैटरी चलिए सेल लगा दिया, मान लीजिए इसका EMF E1 है इस तरीके से, तो इसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दी है R1। सेम यही प्रोसीजर सेकंड में लगा दिया, यहाँ E2 ले लिया, यहाँ रेजिस्टेंस R2 लगा दिया। ठीक, यहाँ तक आ गया बच्चे समझ में। अब यहाँ हमने रजिस्टर अकेला लगाया, यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, क्या बैटरी नहीं लगाई, ये R3 ले लिया। आगे बच्चे समझ में। अब इससे करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आ रहा है बच्चे समझ में। इसके E1 के कारण I1 करंट प्रोड्यूस हुआ, E2 के कारण I2 प्रोड्यूस हुआ। आगे बच्चे समझ में। अब देखिए इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C, इसको नाम दे देता हूँ D E F।
समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से हमने एक काम कर लिया। अब देखिए हम इन क्लोज्ड लूप ए बी सी एफ ए, अब समझने वाली बात अच्छे ध्यान से समझिए। हम स्टार्ट करते हैं चलना यहाँ से, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए, मतलब ए से शुरू हुए और ए पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अपनी लाइफ है, शुरू होती है और लास्ट में हंसते हुए शुरू होती है, रो के शुरू होती है, हंसते ख़त्म हो जाती है, वैसे ही सब कुछ है। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। करंट देखिए, हम शुरू यहाँ से चलना हो रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। सो ए में देखिए शुरू ऐसे हुए, चलते 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 हमारे सामने पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, किसका? बैटरी का। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लिख दिया। अब हम स्टार्ट हो गए यहाँ से। अब करंट की डायरेक्शन उल्टी है, करंट की डायरेक्शन उल्टी है तो नेगेटिव साइन। सो इसमें प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसमें प्रोडक्ट करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? R1 रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए हम यहाँ से चले जा रहे यहाँ तक आ गए। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब इधर की देखिए E2 है, उसके कारण I2 करंट है, ये ऐसे ऐसे फ्लो होगा। ये I1 है, ये I2 ऐसे ऐसे फ्लो होगा। यहाँ तक दोनों करंट पहुँचे तो I3 करंट का क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 करंट हो गया। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? ठीक, इसके आगे देखिए I3 जो हो गया, किस किस के समीशन होगा? ये करंट यहाँ भी आ रहा है, ये करंट यहाँ भी आ गया, तो I3 समीशन हो गया I1 का और I2 का। मान लीजिए I3 यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक I3 चला गया। अब फिर वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आने के बाद अपनी अपनी जगह फिर चला जाएगा, मतलब ये I1 हो गया और ये इधर I2 हो गया। आगे बच्चे समझ में, वापस टूट जाता है अपने करंट। ठीक, इसी तरीके से अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम आ गए चुपके से यहाँ तक। अब यहाँ आने पर देखा कि हमारी करंट यहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ जा रहा है और करंट फिर से डायरेक्शन, मतलब ये जो करंट लौटा था उसकी डायरेक्शन और हम जिस करंट से जा रहे थे वो डायरेक्शन सेम हो गई। तो मतलब सेम मतलब पॉजिटिव साइन। अगर डिफरेंट हो, हम चल गलत रहे, हम चल यहाँ से रहे और करंट यहाँ फ्लो हो रहा तो नेगेटिव साइन। अगर करंट भी यहीं फ्लो हो रहा है और हम जा भी यहीं रहे हैं सो पॉजिटिव साइन, मतलब हम जा भी यहीं रहे थे, करंट यहीं से फ्लो हो रहा था, सो ये पॉजिटिव साइन। अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ देखा कि ये नेगेटिव साइन आ गया तो हमने नेगेटिव साइन E2 लिख दिया और यहाँ तक वापस यहीं पहुँच गए, ए से ए पहुँचे, सो जीरो वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट पड़ा है कि हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। वही चीज़ है, यहीं से आए यहीं पे ख़त्म हो गए। वैसा अगर नहीं आया तो फिर से समझिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। ए से हम शुरू हुए, ए पर ही ख़त्म होने वाले हैं। सो E1 के कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा कि यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इस पूरे सर्किट में I3 करंट जनरेट हुआ। तो I3 करंट किस किस के कारण जनरेट हुआ? I1 और I2 के कारण। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन, ये वाला करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, जबकि हम जा इस तरफ रहे हैं। सो नेगेटिव साइन आ गया। अब E1 देखा मैंने कि जाते वक्त तो E1 का पॉजिटिव साइन दिखा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल दिखा, तो पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। हम जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, सो हमने नेगेटिव साइन लगा के I1 R1 लगा दिया। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हमने देखा I2 उधर जा रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। आगे बच्चों समझ में, अब यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक आने के बाद मैंने देखा कि नेगेटिव टर्मिनल मिला, हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, सो हमने नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव साइन लगा के E2 लिख दिया। आगे बच्चों समझ में, ये कौन सा लूप हो गया? ABCFA, ये तो हो गया ये लूप। अब इसकी बारी, ये वाली लूप की बारी, समझ रहे हैं आप? सो बढ़िया, देखिए इन क्लोज्ड लूप FCDEF, मतलब यहीं से शुरू होंगे, यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाएंगे।
सो देखिए हमने चलना यहाँ से शुरू किया है, ठीक। सो हम चल गए यहाँ से। सो हमारे सामने पॉजिटिव टर्मिनल आ गया बैटरी का, पॉजिटिव साइन लगा दिया, ये लगा दिया। अब यहाँ से जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इस साइड है और हम जा यहाँ रहे हैं। सो I2 R2, लेकिन जा हम इस साइड रहे हैं, करंट इस साइड रहा तो ये नेगेटिव हो गया। आ गया बच्चों समझ में? बढ़िया तरीके से आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ तक आ गए, हमने देखा यहाँ तक आने में करंट यहाँ से आ रहा था और हम यहाँ जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो रेजिस्टेंस इस वक्त कौन सा होगा? मतलब हम यहाँ जा रहे हैं और करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ रहा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। तो I3 R3 अब एज इट इज़ होके यहाँ आ गए। सो जीरो वर्क डन। समझ में आ गया बच्चों? देखिए यहाँ से शुरू हुए, सो हमें I2 R2 नेगेटिव साइन में मिला, हम जा यहाँ रहे, करंट यहाँ फ्लो हो रहा, सो ये नेगेटिव साइन आ गया। फिर हम नीचे उतरे, यहाँ देखा कि हम जा यहाँ रहे हैं लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सो हमने फिर नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब I3 को देखें, E2 माइनस I2 R2 माइनस, अब देखिए I3 क्या था? I1 प्लस I2 का समीशन, ये R3 इक्वल टू 0 बच्चों। अगर E2 की वैल्यू निकालो आप तो क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2, ये R3 प्लस I2 R2। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को साथ साथ रख दें तो E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। ये कहना चाहता था कि प्रोडक्ट भी हो जाए और ये दोनों अलग अलग भी हो गए और हमारा वैल्यू भी निकल आए। मतलब ये है कि यहाँ से कुछ भी घूमो लेकिन निकलना क्या है? ई अलग अलग हो जाते हैं और करंट और रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या? EMF ऑफ द सर्किट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। ये इसका कहने का था। आगे बच्चे समझ में? बहुत बढ़िया। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मीटर ब्रिज करेंगे, या ठीक है बच्चों, मीटर ब्रिज करेंगे। अगले लेक्चर में हम मीटर ब्रिज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों।